नमस्कार। आज बिहार फिर से चर्चा में है और बिहार में एक तरफ मिट्टी में मिल जाऊंगा, जहर खा लूंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अब हमारा रिश्ता इस जन्म में हर बार खत्म हो गया। ऐसा कहने वाले मुख्यमंत्री त्यागपत्र देकर के नए मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, देश में सबसे ज्यादा बार शपथ ले चुके हैं और अपने काम में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी बिहार में देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी के एक नए उभरते हुए नेता, जिन्होंने बिहार में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक बुलंद आगाज किया और लंबे वक्त से अपने 2 या 3 भाषणों में सीधे नीतीश कुमार से कोई टिप्पणी, उनके ऊपर कोई सवाल पूछने की बजाय उन्होंने अपने मुद्दे पर बात करने की शुरुआत की। मगर अब आज एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ कि नीतीश कुमार से खुद संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणी की। आज हम विश्लेषण करेंगे कि जिस मुद्दे को नीतीश कुमार ने देश के सबसे बड़े मुद्दे के रूप में स्थापित कर दिया, जिस मुद्दे पर समाजवाद और सामाजिक न्याय की राजनीति का दावा करते हुए नीतीश कुमार ने देश की राजनीति को बदलने की कोशिश की, जब इम्तिहान की घड़ी आई, दबाव पड़ा, तो नीतीश कुमार पलटी मार गए। और अब उस मुद्दे को देश के विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम पार्टियों ने बहुत पुख्ता तरीके से, मजबूती से पकड़कर उठाना शुरू कर दिया है। क्या होगा 2024 के चुनाव में इसका असर? आज के वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं 4 पीएम, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो सबसे पहले आज की बातचीत की शुरुआत इसी बात से कि एक दिलचस्प वाकया, एक दिलचस्प गणित, एक दिलचस्प और सबसे जरूरी बात आज बिहार में यह हुई कि एक तरफ मंत्रिमंडल का फैसला करके नीतीश कुमार यह फैसला कर रहे हैं मंत्रिमंडल में कि आने वाले दिनों में जो बजट सत्र होना है वह थोड़ा स्थगित रहेगा, कुछ दिन बाद होगा। यानी नीतीश कुमार दूसरे ढंग से काम कर रहे हैं और लोग उस मुद्दे को छोड़ चुके हैं जिस मुद्दे पर बिहार ने एक बुनियादी और अल्टरनेट एजेंडा सेट करने की कोशिश की, और वह जाति जनगणना का मुद्दा। जाति जनगणना का मुद्दा गांव गांव में लोगों तक पहुंचा। बिहार सरकार ने आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी सरकार बन करके काम किया जिसने देश के लोगों को यह बताया कि अपने राज्य में अगर आप जाति जनगणना कराते हो तो उसके क्या लाभ होंगे। ये कैसे समाज का एक्सरे है, यह कैसे लोगों को भागीदारी और हिस्सेदारी के सवाल को एड्रेस करता है। जाति जनगणना कैसे यह सुनिश्चित करता है कि अब इस देश में क्या क्या चीजें किसके पास कितनी है और क्या किसके पास नहीं है। इसका मतलब जाति जनगणना से जातिवाद नहीं बढ़ा। जाति जनगणना से हुआ क्या, ये पता चला कि कौन गरीबी में सबसे नीचे है, किसके पास घर नहीं है, किसके पास नौकरी नहीं है, किसके पास जमीन नहीं है। और इन सब चीजों को कोई सरकार फैसला करने के समय चिन्हित करके, पहचान करके उस तबके को दे सकती है। 1 साल में 5 लाख नौकरी अगर एक राज्य सरकारी नौकरी अपने राज्य के नागरिक को अपने राज्य की सरकार में दे सकता है, तो देश में 1 साल में 2 करोड़ रोजगार भी दिया जा सकता था। अगर कोई राज्य अपने राज्य के बेघरों को 2-2 लाख रुपए घर बनवाने के लिए हर जाति तबके के लोगों को दे सकता है, तो ये बात देश में भी लागू हो सकती थी। 2022 तक सबको घर मिल गया क्या? इसलिए यह चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और यह बिहार ने एक रोशनी दिखाई। आज वही सवाल राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से पूछ दिए। आपको याद होगा अखिलेश यादव जी ने एक टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बात पूछी, फिर ट्विटर और एक्स पर उसे लिखा भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, कि वह एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री बनने की संभावना रखते थे मगर मुख्यमंत्री पद तक महदूद हो गए और उसी पर समझौता कर गए, झुक गए, कमजोर पड़ गए और आज की तारीख में वो उनकी तरफ चले गए। गठबंधन टूट गया। वही बात
राहुल गांधी ने और पुख्ता तरीके से बिहार में उठाई। राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पर जब जब दबाव पड़ता है नीतीश कुमार टूट जाते हैं। कहीं कोई ईडी, कहीं कोई सीबीआई, कहीं कोई कुछ। इसलिए नीतीश कुमार सिद्धांतों और उसूलों की राजनीति नहीं कर रहे। नीतीश कुमार यकीन और भरोसे के चेहरे नहीं बचे। नीतीश कुमार ने लोगों को निराश किया। नीतीश कुमार वे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस को एकजुट किया था। और अगर एक अकेला सब पर भारी था तो इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोशिश क्यों किया? और तमाम तरह के सवालों को पूछ करके यह क्यों सोचने की कोशिश किया कि जो कह रहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा उसको साथ क्यों लिया? आपको तो ये कहना चाहिए कि मंदिर बन गया वहीं बन गया। अब तो अब की बार 700 पार नहीं 400 पार तो अकेले लड़ते। नीतीश कुमार को साथ लेने की क्या जरूरत है? इसका एक पैगाम तो स्पष्ट है कि राजा डरा हुआ है। राजा को कुर्सी जाने का डर है। राजा परेशान है। राजा समझता है कि अगर सब लोग एकजुट रहे और अगर इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ गया, अगर जाति जनगणना पूरे देश का मुद्दा बन गया, अगर समाज का एक्सरे हो गया, अगर सबको सबके हिस्से की भागीदारी मिल गई, तो इस देश में हमारे एजेंडे पर राजनीति कैसे होगी? और इसलिए राजा ने सारी ताकत लगाकर बिहार में इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया और इसलिए वह एक्सरे वाला मुद्दा भी डाइल्यूट करना चाहते हैं। इसलिए आज जो बिहार में सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है वो ये हुआ कि राहुल गांधी ने फिर से जाति जनगणना के सवाल को यह कहते हुए बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनाया कि नीतीश जी अब आप बताएं कि एक्सरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अब इस देश की जनता को, विपक्षी दलों को यह बात कहनी चाहिए कि नीतीश जी आपने मुख्यमंत्री रहते हुए जो एक्सरे बिहार में किया, बीजेपी के साथ चले गए। अब बीजेपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, तमाम राज्यों में जाति जनगणना कब होने वाली है? जाति जनगणना कब होगी? और नीतीश जी अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो आपने जाति जनगणना क्यों कराई अपने राज्य में? और अगर आपने अपने राज्य में जाति जनगणना कराई है तो बीजेपी के ऊपर यह दबाव आप कब बनाएंगे कि वह पूरे देश में जाति जनगणना कराए? और इस सवाल से नीतीश कुमार बुरी तरह से घिर चुके हैं। वो जानते हैं कि ईडी सीबीआई का रेट बिहार में पड़ी है। कल लालू प्रसाद यादव से 11 बजे सुबह वो ईडी ऑफिस पहुंचे। 10 साढ़े 10 बजे रात को उन्हें निकाला गया। 11 घंटे उम्र के इस पड़ाव पर एक व्यक्ति से ईडी सीबीआई इतनी जांच कर रही है ताकि लोग डर जाएं। आज तेजस्वी यादव उनको ईडी ने बुलाया, लगातार पूछताछ कर रही है इसलिए कि वो डर जाएं। हेमंत सोरेन छत्तीस झारखंड के मुख्यमंत्री, उनके घर पर ईडी पहुंच चुकी है केवल इसलिए कि हेमंत सोरेन के लोग भी डर जाएं और हेमंत सोरेन जेल में चले जाएं। बताइए केजरीवाल के ऊपर, ताकि विपक्षी गठबंधन के लोग, नेताओं को आपस में तोड़ दिया जाए, नेता आपस में बिखर जाएं। अब अगर एक अकेला सब पर भारी था तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? इससे आप समझते हैं कि कैसे समीकरण बदल रहा है। नीतीश जी आपको एक बात पता है, राहुल गांधी के सवाल का जवाब क्या देंगे कि देश में 90 कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, 90 में केवल 3 कैबिनेट सेक्रेटरी ओबीसी के हैं, केवल 3 कैबिनेट सेक्रेटरी। और अगर यह 3 कैबिनेट सेक्रेटरी ओबीसी के हैं तो इसका विश्लेषण, इसका मूल्यांकन, इसके बारे में बात कैसे होगी कि कैसे इन चीजों को उठाया जाए, कैसे इस मुद्दे पर बात की जाए कि आज इस देश में इसकी जरूरत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो कांग्रेस पार्टी एक जमाने में बच बचाकर आरक्षण पर बात करती थी, या जो कांग्रेस पार्टी ने मंडल आंदोलन के समय उस तरह का रवैया अख्तियार नहीं किया था, या जो कांग्रेस पार्टी 2010 के जाति जनगणना होने के मुद्दे पर थोड़ा दाएं बाएं कर गई थी, वो ऐसे तमाम मुद्दों पर खड़ी रहने वाली कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर खुल करके खड़ी है। तो जाति जनगणना के मुद्दे पर जब राहुल गांधी ने बिहार में ही आपको घेर लिया, इसका क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार जी? नीतीश जी
आपके पास मौका था कि आप देश के सबसे बड़े नेता बनते। जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, वह सवाल आप पूरे देश में घूम करके उठा सकते थे ना। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाजवाद का यही तकाजा, 100 से कम न 1000 से ज्यादा। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये नारे कहाँ गए? आपके नारे थे ना। आपके रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। समाजवाद तो यहां था ना। आप उनके साथ चले गए जो देश बेच रहे हैं, उद्योगपतियों के हाथ में शिक्षा बेच रहे हैं, रोटी महंगी हो गई। और यह मुद्दा आज राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ उठा रहे हैं। आप कह रहे थे कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने गलती की, वो समय नहीं दे रहे, वो सीरियस नहीं है बीजेपी से लड़ने के लिए, इसलिए हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। मतलब कितना हास्यास्पद ये पूरा तर्क है। और कैसे इस पूरे तर्क पर आप अपने देश समाज के लोगों को एकजुट कर पाएंगे नीतीश कुमार जी? कैसे आप इस राहुल गांधी के सवाल, अखिलेश यादव के सवाल, तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब दे पाएंगे? आप कह रहे हैं कि क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। तेजस्वी यादव ने पहली लाइन बोली कि मैं अपने चाचा का कल भी सम्मान करता था, सम्मान आज भी है, सम्मान बात भी रहेगा। लेकिन एक बात तो याद रहेगी, 17 महीने 17 साल पर भारी हैं। और वो इस कदर भारी हैं कि वो ईडी सीबीआई से डर नहीं रहे, आंख में आंख डाल करके खड़े हैं। आप किसका डर था नीतीश कुमार जी? क्यों चले गए उधर? राहुल गांधी आपसे पूछ रहे हैं कि जब जब दबाव पड़ता है, तब तब नीतीश कुमार जी पलट जाते हैं। तो जब जब दबाव पड़ेगा तो नीतीश कुमार जी अगर ऐसे ही पलट जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? और इस बात का जवाब कैसे राहुल गांधी जी आप दे पाएंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार में खड़े होकर यह सवाल पूछ रही है। अरबपतियों का लाखों करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है, तो किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? बिहार के पूर्णिया में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, बेहतर भविष्य के लिए तब तक जारी है, तब तक तब मिलेगा जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं हो जाती। जाति जनगणना कराएंगे, तब जाकर के इस तरह के सवालों और इस तरह के मुद्दों पर हम न्याय कर पाएंगे। अब एक बात बताइए, कैसे आप इन मुद्दों पर राहुल गांधी का जवाब दे पाएंगे? इस देश में सवाल है ना। हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए एक्सरे बहुत जरूरी है, इस बात को कैसे उठाया जाए? बीजेपी हिंसा फैला रही है, नफरत फैला रही है, और वे चाहते हैं कि आप इसमें उलझे रहें और आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात ना करें। और इस बात को समझने के लिए कैसे आप राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? राहुल गांधी ने बिहार में यह बात कही कि जब जब बिहार को जरूरत पड़ी, देश को जरूरत पड़ी, बिहार ने सामाजिक और आर्थिक न्याय का रास्ता दिखाया है। महात्मा गांधी के याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी तपस्या बिहार के चंपारण से शुरू हुई थी। बिहार ने हिंदुस्तान का एक्सरे करने का रास्ता बताया, पता चले किसकी आबादी है, कौन गरीब है। इसलिए हम न्याय की भागीदारी, न्याय की बात उन्होंने की। और नीतीश कुमार के बारे में कहे, नीतीश जी कहाँ फंसे? हमने नीतीश कुमार से कहा कि आपको बिहार में जाति जनगणना करवानी होगी, हम आपको छूट नहीं दे सकते। लेकिन बिहार बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में जाति जनगणना हो, क्योंकि वो देश को सच बताने से डरते हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि जनता का ध्यान सामाजिक न्याय पर जाए, इसलिए बीजेपी ने नीतीश जी को बीच से निकालने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पर निकल गए। नीतीश जी यहां फंस गए। नीतीश जी कैसे करेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में पलटने वाला चुटकुला कैसे वायरल हो गया, इस बात को लेकर के यह सवाल इस देश के हर एक नागरिक से पूछा जाएगा कि आप कैसे इस तरह के सवालों का जवाब का सामना कर पाएंगे नीतीश कुमार जी? राजनीति बदल रही है और बीजेपी चाहती है कि इस बदलाव में, इस राजनीति में कैसे हम अपने मुद्दे पर खड़े होकर के देश की राजनीति को बदल सकते हैं। तो बिहार की राजनीति से एक नया पैगाम, एक नई दिशा, एक नई इबारत लिखी जा चुकी है और बिहार अब उस नई इबारत में नई चीज करने के लिए सामने खड़ा है। और राहुल गांधी ने आज नीतीश कुमार को पूरी तरह घेरा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, लालू यादव, हेमंत सोरेन, इनके घर पर ईडी की रेड जाना
ये दिखाता है कि जनता कम से कम आज नहीं कल इस बात को समझेगी कि कैसे इस देश को न्याय की जरूरत है, जो झुका नहीं, जो डरा नहीं, जो बिका नहीं, उसके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड डाली जा रही है। तो मेरा मानना है कि अगर केंद्र में मोदी सरकार कमजोर नहीं होती, अगर इस देश के लोग इस बात को समझते कि यह जो कुछ भी हो रहा है, यह इम्तिहान का वक्त है, तो जो इस इम्तिहान में अडिग रह करके बिना डरे, बिना झुके टिका रह जाएगा, वही इस देश के भविष्य को बचाने और बनाने की लड़ाई में कामयाब हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि बिहार की राजनीति का ये विश्लेषण पूरे देश की राजनीति के मुद्दे से जुड़ेगा। आने वाले वक्त में इसका हिसाब होगा कि नीतीश कुमार सही थे या तेजस्वी, लालू, राहुल राहुल गांधी या अखिलेश यादव। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।